हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो आप देख रहे हैं ये करंट अफेयर्स हमने आपका ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए इसमें यहाँ पर जो चीज़ें आपकी बोर्ड पे पढ़ाने वाली हैं वो हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, और जो चीज़ें ज़्यादा लिखने वाली हैं उसे हम स्क्रीन पे ही पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। और वैसे भी हमारी उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है वो कल से हमने स्टार्ट कर दिया है। वो हम पूरा उत्तर प्रदेश का जो सीरीज़ है वो हम पूरा बोर्ड पर ही पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखने वाली ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा लिखना सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ से पढ़ाएंगे, आपको स्क्रीन से भी पढ़ाएंगे, और जो चीज़ें लिखने वाली होंगी वो बोर्ड से भी पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे कौन किस पद पे है, ये नियुक्तियाँ, यही सब चीज़ें देखेंगे। कौन किस पद पे है, कहाँ है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं जो इंपॉर्टेंट हम वही देखेंगे, सारी चीज़ों को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, हम देखते हैं क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पहले देखते हैं कि संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आपका ये पूछा जाता है नंबर कि कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, राष्ट्रपति कौन से नंबर की है, नंबर आपका पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति कौन से हैं? जगदीप धनखड़ हैं, ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री क्या हैं? नरेंद्र मोदी जी हैं, ये 15वें हैं। तो ये आपको नंबर याद रखना है कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये 15वीं हैं, जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं आपके 14वें हैं, और नरेंद्र मोदी हैं 15वें। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। और जो चीज़ें आपको यहाँ से पूछी जाती हैं, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन है? DY चंद्रचूड़, ये 50वें हैं। ये नंबर आपको याद रखना है, 50वें हैं। ठीक है, तो कभी कभी नाम ना पूछकर आपसे क्रम पूछ लेता है। ओके, फिर बात करेंगे महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है? R वेंकट रमन, 16वें हैं ये। इनको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है आपका। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका तुषार मेहता है। और अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये आदर्श कुमार गोयल है। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? 15वें। उपराष्ट्रपति 14वें, और प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर के हैं। मुख्य न्यायाधीश आपके DY चंद्रचूड़ हैं, 50वें हैं। महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमन, ये 16वें हैं। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तुषार मेहता हैं। तो इनके नाम को याद रखिएगा। ठीक है, और ये इतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, अध्यक्ष हरित न्यायाधिकरण। अब फिर आपका इंपॉर्टेंट जो आता है, सभापति कौन है राज्यसभा का, ये पूछा जाता है। जगदीप धनखड़ हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। अगर कहीं उपसभापति पूछ ले आपका तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। और बाकी यहाँ पर जो चीज़ें पूछी जाती हैं हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। हाँ, ये पूछा जा सकता है आपका कि अध्यक्ष कौन है 17वीं लोकसभा का, तो ओम बिड़ला है, ये 17वें हैं। याद रखिएगा, जो चीज़ें पूछी जाती हैं बस वही हम आपको बताएंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसमें भी जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखिए, जैसे कि आपका क्या इंपॉर्टेंट है, संसदीय प्रमुख में आपका ये सभापति राज्यसभा के कौन है? जगदीप धनखड़, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और आपका इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? नेता विपक्ष और ये सारी चीज़ें नहीं है। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा भी पूछा जा सकता है, पीयूष गोयल हैं। और अध्यक्ष 17वीं लोकसभा के, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये कौन है? ओम बिड़ला जी हैं, 17वें हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, और विपक्ष का नेता कौन है लोकसभा का? अधीर रंजन चौधरी, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक, और महासचिव कौन है लोकसभा महासचिव? उत्पल कुमार सिंह। फिर बात करते हैं निर्वाचन आयोग, यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, ये 25वें हैं। तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेंगी निर्वाचन आयोग की। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव कुमार हैं, ये 25वें हैं। अगर चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये हैं अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। अगर उपचुनाव आयुक्त की बात करें तो अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। तो ये आपसे उपचुनाव आयुक्त नहीं पूछा जाता है, बस आप ये याद रखिएगा। आप याद रखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, 25वें। और चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण कुमार गोयल और अनूप चंद्र पांडे। और इन्हीं में से मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए जाते हैं आपके। तो ये चीज़ें हो गई। फिर हम देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आप देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ रहे हैं, बस जो जो चीज़ें हमारी पूछी जाती हैं बस उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? पूछा जाता है। वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। एक क्रम कौन सा इनका? 14वां क्रम है। और महालेखा नियंत्रक, ठीक है, महालेखा महानियंत्रक कौन है? CGA कौन है? SS दुबे, 28वें हैं। तो एक बार फिर से आप सुनिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये 14वें हैं। और महालेखा महानियंत्रक कौन है? CGA, ये SS दुबे हैं, ये 28वें हैं। तो ये आप याद रखेंगे। फिर आगे देखिए क्या क्या चीज़ें आपको फिर से याद रखनी है। फिर आपको याद रखनी है सर्वोच्च सेनापति, सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है यहाँ पर। अगर वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो VR चौधरी हैं, 27वें हैं। नौसेना अध्यक्ष हैं R हरि कुमार, इसमें सारी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर बात करेंगे महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। तो इसमें आपके सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ से चीज़ें बन सकती हैं।
ठीक है। तो वायुसेनाध्यक्ष कौन है? वी आर चौधरी है। नौसेनाध्यक्ष आर हरि कुमार है। थल सेनाध्यक्ष है मनोज पांडे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? अनिल चौहान है। और महानिदेशक हैं आपके मनोज कुमार कटियार सॉरी। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर आपका कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? फिर आपका क्वेश्चन बनेगा सचिव एवं सलाहकार से बनता है क्वेश्चन आपका, ठीक है। सचिव एवं सलाहकार से बनता है। तो कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा, ये पूछा जाता है आपका। सलाहकार प्रधानमंत्री का कौन है? तरुण कपूर है। प्रधान सचिव मध्य प्रधानमंत्री कौन है? PK मिश्रा हैं। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा हैं। सलाहकार प्रधानमंत्री तरुण कुमार है और विदेश सचिव कौन है? विनय कुमार क्वात्रा हैं। तो ये नाम आप याद रखेंगे, इनको नहीं भूलेंगे। फिर आगे हम देखते हैं गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला है। वित्त सचिव है TV सोमनाथन। रक्षा सचिव है आपके गिरधर अरमाने। राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये पूछा जाता है आपका अजीत डोभाल, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार ये भी आपका पूछा जाता है, ये कौन है? अनंत नागेश्वरन है। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत के कौन है? अजय कुमार सूद हैं। बस आपको क्या याद रखना है? गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बने हैं। वित्त सचिव भी याद रखिए TV सोमनाथन है। रक्षा सचिव आपके गिरधर अरमाने हैं। राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अजीत डोभाल हैं। और मुख्य आर्थिक सलाहकार मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अनंत नागेश्वरन है। और प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? अजय कुमार सूद हैं। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पर ये भी चीज़ें, यहाँ से जो जो चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC बोलते हैं इसे, ये कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है। निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो ने CBI के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, ये भी आपका पूछा जा सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त ने CIC कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें हैं। और निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका, यह पूछा जाता है आपका। प्रमुख रिसर्च एवं एनालिसिस विंग RA के प्रमुख कौन है? यानी RA के प्रमुख है सामंत कुमार गोयल, इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के कौन है? दिनकर गुप्ता, ये भी पूछा जाता है आपका। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय यानी ED कौन है? संजय कुमार मिश्रा हैं। और महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ये कौन है? सत्यनारायण प्रधान। एक बार और देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है? प्रवीण कुमार जायसवाल। निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के सुबोध कुमार जायसवाल। फिर हम देखते हैं आगे, मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें हैं। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार डेका। प्रमुख रिसर्च एवं एनालिसिस विंग यानी RA के प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल। NIA के प्रमुख कौन है? महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं। ED के निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा हैं। और NCB के महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप याद रखेंगे। फिर अर्धसैनिक बलों के प्रकार, तो जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वही चीज़ें आपको पढ़नी है। महानिदेशक SSB की सशस्त्र सीमा बल के कौन है? रश्मि शुक्ला है, ठीक है। महानिदेशक कौन है? सशस्त्र सीमा बल की कौन है? रश्मि शुक्ला है, तो ये याद रखिएगा। और महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF के ये पूछा जाता है सुजय लाल थॉम्सन है, ये भी पूछा जाता है आपका। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के कौन है? SL थाउसेन, ठीक है। SL थाउसेन है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो एक बार और देख लीजिए, महानिदेशक SSB के कौन है? रश्मि शुक्ला है। महानिदेशक BSF के कौन है? सुजय लाल थाउसन है। फिर महानिदेशक CRPF के कौन है? SL थाउसन। फिर हम दोनों थाउसेन है, कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर अगला देखते हैं महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के कौन है? शीलवर्धन सिंह है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ये कम पूछा जाता है आपका, तो ये देख लीजिए बस एक बार। NSG की मुख्य कौन है? आपके M गणपति। और विशेष सुरक्षा समूह अरुण कुमार सिन्हा। महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के कौन है? अनीश कुमार दयाल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP कौन है? महानिदेशक के कौन है? अनीश कुमार दयाल हैं। फिर NCC के महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह 34वें हैं, इनका नाम याद रखिएगा। और महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के कौन है? VS पठानिया, ये 24वें हैं, तो इनका भी आपको याद रखना है। फिर आगे हम देखते हैं महानिदेशक NDRF यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसके कौन है? अतुल करवाल हैं, ओके। और क्या है? रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? संजय चदर हैं। और असम राइफल्स के महानिदेशक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है प्रदीप चंद्र नायर। और महानिदेशक होमगार्ड के कौन है? SBK सिंह। अब देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है उनको हम देखेंगे, केवल एक बार देखेंगे। SSB के महानिदेशक रश्मि शुक्ला। BSF के महानिदेशक सुजय लाल थाउसन।
फिर देखते हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक SL थाउसन, ठीक है। CISF के कौन है, शीलवर्धन सिंह। ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर हम आते हैं महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के कौन है, अनीश कुमार दयाल हैं। महानिदेशक NCC गुरबीर पाल सिंह 34वें हैं। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG VS पठानिया है, 24वें हैं, नाम याद रखिएगा। महानिदेशक NDRF अतुल करवाल हैं। और महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल के कौन है, संजय चंदर हैं। और असम राइफल्स के कौन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रदीप चंद्र नायर है। तो जो इंपॉर्टेंट है वही आप याद रखेंगे, बस पढ़ेंगे 2-4 बार याद हो जाएगा। यहाँ से कहीं 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। अब यहाँ से आपके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं, ध्यान से देखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, कभी भी हो, कभी भी पूछा जाए तो आपके उस समय के प्रधानमंत्री ही होंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है? सुमार कुमार बेरी, ये पूछा गया है, पूछा भी जाएगा आपका। CEO है नीति आयोग के BVR सुब्रह्मण्यम। इससे पहले कौन थे? अमिताभ कांत थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो हमने देखा अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है नीति आयोग के। CEO कौन है? BVR सुब्रह्मण्यम है। और अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी, यानी कि UPSC के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार सोनी है, मनोज सोनी ही याद रखिएगा। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन है? रेखा शर्मा, ये 9वीं है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम बनता है, ये पूछा जाता है आपका। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहिर हैं। और अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के S किशोर हैं। और अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर हैं। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा जो पूछा जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। CEO BVR होते हैं, ठीक है, VAR हैं, BVR सुब्रह्मण्यम। फिर देखेंगे UPSC के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है, डॉक्टर मनोज सोनी। 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहिर। और अध्यक्ष हैं कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के S किशोर। और 7वें वेतन आयोग के हैं अशोक कुमार माथुर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। अध्यक्ष लोकपाल अध्यक्ष, एक सेकेंड, हाँ, लोकपाल अध्यक्ष कौन है? ये भी आपका पूछा जाता है, प्रदीप कुमार मोहंती हैं, ठीक है, प्रदीप कुमार मोहंती हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट है आपका। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की हैं संगीता वर्मा। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हर्ष चौहान। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग विजय सांपला, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, ये 8वें हैं। और अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंका कानूनगो हैं। और अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना यहाँ से बनती है। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं, एक बार हम और देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लोकपाल अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। और भारतीय स्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संगीता वर्मा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ये पूछा जाता है आपका, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब कुछ कंपनियों, कुछ भारतीय बोर्ड हैं, समितियां हैं, प्राधिकरण हैं, इनके अध्यक्ष को हम जान लेते हैं। ये अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा आपसे कि अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के कौन है? अनिल कुमार लोहाटी, नाम याद रखिएगा। फिर अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI की अध्यक्ष कौन है? माधुरी पुरीबुच, ये बहुत दिन से, इनका नाम याद रखिएगा। CEO केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कौन है? रविंद्र भाकर हैं। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? जुल्फिकार हसन है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT, ये नितिन गुप्ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये दोनों इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। फिर अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड कौन है? विवेक जौहरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के कौन है? मीनेश शाह हैं। अध्यक्ष कंपनी कानून बोर्ड CLB के महेश मित्तल हैं। और अध्यक्ष पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के कौन है? PNGRB के संजीव नंदन सहाय। और अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण के यानी ट्राई के कौन है? VD बघेला, ये याद रखिए, PD बघेला, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको हम बता देंगे। फिर CEO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI, यानी जिससे आधार कार्ड आपका जिस साइड से बनता है, तो उसके कौन है? सौरभ गर्ग हैं, तो नाम भी आपको याद रखना है। भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी है, इंपॉर्टेंट है नाम ये आपका। अध्यक्ष लोक लेखा समिति अधीर रंजन चौधरी।
अध्यक्ष प्राक्कलन समिति गिरीश बापटा, और अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण के कौन है? संतोष कुमार यादव। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं को देखेंगे। रेलवे बोर्ड के सीईओ अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी हैं। और सेबी की अध्यक्ष कौन है? माधुरी पुरीबुच हैं। CBFC यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष सीईओ कौन है? रविंद्र भाकर हैं। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? जुल्फिकार हसन है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, इसकी कौन है? इसके अध्यक्ष नितिन गुप्ता। फिर हमने देखा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के कौन है अध्यक्ष? विवेक जौहरी है। NDDB के चेयरमैन कौन है? मीनेश शाह हैं। ठीक है, बाकी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ मतलब ट्राई के अध्यक्ष कौन है? PD वघेला। और भारतीय विशिष्ट पहचान यानी UIDAI के कौन है? सौरभ गर्ग हैं। और भारत का पंजीयन एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अधीर रंजन चौधरी, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापटा, और अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के कौन है? संतोष कुमार यादव। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर कुछ महारत्न कंपनियां हैं, इसकी हम PDF में आपको बता देंगे। इसको वैसे कहीं कभी कभार पूछा जाता है, नहीं तो पूछा नहीं जाता, तो इसको जानने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये भी रहने दीजिए अभी। ओके, अभी टाइम देखते हैं 1 मिनट। ओके, तो अभी इसको भी रहने देते हैं। बस जो ज़रूरी होगा वही चीज़ों को हम जानेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों को हम नहीं जानेंगे। तो ये आपकी PDF में हम ऐड करवा देंगे, तो इसको वहीं से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे हमारी चीज़ें ये, हाँ, अब ये आप एक चीज़ देख लीजिए बस। अब ये आप देख लेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान एवं संगठनों के प्रमुख। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ 10वें हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के कौन है अध्यक्ष? दिनेश कुमार शुक्ला हैं। परमाणु भाभा अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख कौन है? अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत हैं। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद क्या लिखा हुआ है? T रामास्वामी। और निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। चलिए एक बार और देखते हैं। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ, और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अजीत कुमार मोहंती। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन समीर वी कामत। और आपके बनते हैं यहाँ पर महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। और अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के कौन है? T रामास्वामी। और निदेशक हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर प्रमुख खेल संगठन, खेलों के प्रमुख आते हैं, तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो ये यहीं से कहीं कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं, वैसे बनते नहीं हैं, तो ये हम आपको भेज देंगे। देखिए जो जो यहाँ पर हाईलाइट है उनको पढ़ लीजिएगा। देखिए ये चीज़ें हैं तो उनको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मुख्य टॉपिक है जहाँ से पूछा जाता है उनको सभी को हम जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ें आपकी ख़त्म होती हैं और इसका PDF हम आपको ऐड कर देंगे। PDF में चीज़ों को दे देंगे जो जो चीज़ें पढ़ने वाली हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हम कल से कल दूसरा टॉपिक लेके आएंगे और क्लास बताइएगा। देखिए जो चीज़ें लिखने वाली नहीं होंगी उन्हीं को बोर्ड पे बताएंगे, जिससे जो चीज़ें ज़्यादा लिखने वाली हैं उन चीज़ों को बोर्ड में बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो चलिए ये क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल कोई नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे तो बताइएगा। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ में शाम को जो उत्तर प्रदेश स्पेशल आ रही है तो उसको भी देखना ना भूलें। और UP GK की सीरीज जो है आपकी कैप्सूल GK कैप्सूल, उसको भी ना भूलिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। उसमें भी उत्तर प्रदेश की करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उनको भी याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।